नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को ग्रेड 4 चपरासी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 53,749 पदों के लिए 19 से 21 सितंबर 2025 तक हुई परीक्षा में 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण रिजल्ट जारी करने में समय लगा। वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है। उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर नाम और रोल नंबर से रिजल्ट देख सकते हैं। रिटन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को कोटा, अलवर, दौसा, नागौर समेत कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर नारेबाजी कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस का आरोप है कि आखिरी दिन फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा करवाए गए, जिनका मकसद मतदाताओं के नाम काटना था। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य वार्ड 7 और 8 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटे जाने की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस ने दावा किया कि RSS और बीजेपी की ओर से सूची देकर नाम कटवाए जा रहे हैं। सीकर में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे के बाद शुक्रवार को फतेहपुर के एक ही परिवार की 5 महिलाओं का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले गुरुवार को 2 महिलाओं का अंतिम संस्कार हो चुका था। सभी महिलाएं एक अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रही थीं। 8 महिलाएं एक ही अर्टिगा कार में सवार थीं, जबकि पुरुष पीछे दूसरे वाहन में चल रहे थे। हरसावा से करीब 1 किलोमीटर पहले सभी ने एक ढाबे पर चाय पी थी। इसी दौरान आगे चल रहे वाहन से टकराने के बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में एक साथ 5 चिताएं जलते देख माहौल गमगीन हो गया। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। जैसलमेर के धोलिया गांव में शुक्रवार तड़के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 परिवारों के घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए नकद, 25 तोला सोने चांदी के जेवर और साल भर का अनाज जल गया। आग करीब 2 घंटे तक धधकती रही, लेकिन दमकल मौके पर नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे और धुआं उठता देख बाहर निकलकर जान बचाई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनकी पूरी जमा पूंजी राख हो गई। उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की है। भीलवाड़ा के नंदराय कस्बे में छात्रों के 5 दिन के धरने के बाद आखिरकार प्रशासन को फैसला बदलना पड़ा और लेक्चरर शंकरलाल जाट को फिर उसी स्कूल में डेपुटेशन पर लगा दिया गया। शुक्रवार सुबह लेक्चरर छात्रों के बीच पहुंचे और धरना खत्म करने की अपील की। लेक्चरर के समझाने पर छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना समाप्त कर दिया। इससे पहले पुलिस ने धरना स्थल से बच्चों को हटाकर टेंट भी हटा दिया था। 11 जनवरी को ट्रांसफर के बाद से छात्र लगातार विरोध कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि शिक्षक की पढ़ाने की शैली और मार्गदर्शन से उनका भविष्य जुड़ा है। प्रशासन के फैसले से अभिभावकों और छात्रों में संतोष नजर आया। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक से पहले वार्ड 21 के कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव ने मनरेगा बचाव की थीम पर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वे कंधे पर फावड़ा और सिर पर परात रखकर जिला परिषद परिसर पहुंचे और बैठक के दौरान भी फावड़ा परात साथ लेकर बैठे रहे। उल्लेखनीय है कि यह बैठक 9 जनवरी को कोरम के अभाव में स्थगित हो गई थी, जिसके बाद 16 जनवरी को नई तारीख तय की गई। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्कूलों के खेल मैदान के लिए 5 पट्टे जारी किए गए और कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही आमजन की समस्याओं पर भी चर्चा की। बालोतरा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के कुंडल गांव स्थित श्री यादे माता नगर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे ग्रामीणों और स्टूडेंट्स ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर कुंडल से सिवाना जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीण सुरेश कुमार ने बताया कि स्कूल में 327 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि केवल 2 शिक्षक ही तैनात हैं। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी श्रवण कुमार मौके पर पहुंचे और समझाइश की। शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद धरना समाप्त किया गया। चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक बिजनेसमैन, उसकी पत्नी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका 6 साल का बेटा चमत्कारिक रूप से बच गया। हादसा भादसोड़ा थाना क्षेत्र के नरबदिया गांव के पास गुरुवार रात करीब 2 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार शादी समारोह से लौटते समय अचानक सामने आए जानवर को बचाने के प्रयास में कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का गेट काटकर शवों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। कागजों में 350 बेड का अस्पताल होने के बावजूद मरीजों के दबाव को देखते हुए 450 बेड की व्यवस्था करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 6 साल से अस्पताल में आंखों का डॉक्टर तक नहीं है। पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि एक भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का पद भरा नहीं है। इसके कारण गरीब मरीजों को इलाज और विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उदयपुर रेफर किया जाता है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र के केशवपुरा इलाके में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों ने मंदिर समिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला उस समय बिगड़ा जब समिति ने वर्षों से सेवा दे रहे पुजारी को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इससे नाराज लोग बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि समिति मनमाने फैसले ले रही है और पारदर्शिता नहीं बरत रही। महिलाओं ने भी खुलकर विरोध जताते हुए समिति को भंग कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। श्रद्धालुओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अलवर में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त डीएनटी समाज अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर संगठित होने जा रहा है। 18 जनवरी को भर्तृहरि धाम में नाथ समाज के नेतृत्व में विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर से करीब 5000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस सभा में डीएनटी समाज की 32 जातियां भाग लेंगी। समाज की 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। प्रमुख मांगों में 10% पृथक आरक्षण शामिल है, जिसकी सिफारिश रेनके आयोग और इदाते आयोग पहले ही कर चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था को मान्यता दे चुका है। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर गुरुवार रात करीब 10:30 बजे एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार परिवार ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। ये घटना बाघेर घाटी क्षेत्र के पास हुई। जानकारी के अनुसार झालरा पाटन निवासी वकील मनीष गोयल परिवार के साथ खानपुर से झालरा पाटन जा रहे थे। इसी दौरान कार से जलने की तेज बदबू आने लगी। स्थिति भांपते हुए उन्होंने कार सड़क किनारे रोकी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही पलों में कार का इंजन धधक उठा और पूरी कार आग की चपेट में आ गई। झालावाड़ जिले के पिडावा में भारतीय किसान संघ तहसील पिडावा का किसान सम्मेलन कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित हुआ। तहसील अध्यक्ष प्रहलाद सिंह हरनावदा के नेतृत्व में हुए इस सम्मेलन में हजारों किसानों ने भाग लिया। सम्मेलन से पहले किसानों ने पिडावा शहर में विशाल रैली निकाली, जिसमें बैलगाड़ियां भी शामिल रहीं। रैली के दौरान फसल हमारी, भाव तुम्हारा नहीं चलेगा जैसे नारों से क्षेत्र गूंज उठा। किसानों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि किसान कम भूमि में अधिक उत्पादन कर देश के अन्न भंडार भर रहे हैं और उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए।
सवाई माधोपुर जिले के गांव में एक बार फिर जंगली जानवरों का मूवमेंट बढ़ गया है। रणथंभौर की बालेर रेंज के बाजोली गांव में देर रात भालू के घूमने से दहशत फैल गई। भालू गलियों में घूमता रहा, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने पिंजरा लगवाने की मांग की है। वहीं इलाके में पिछले कई दिनों से पैंथर की मौजूदगी भी बताई जा रही है। इसके बावजूद वन विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं होने से नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि हिंसक वन्य जीवों की बढ़ती हलचल से किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंची हैं, जहां वे सीकर रोड स्थित नींदर हाउसिंग स्कीम हरमाड़ा में आयोजित 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल हो रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए शहर में दोपहर बाद कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इसी दौरान एयरपोर्ट से बाहर आते समय काफिले में तैनात गवर्नर सिक्योरिटी का एक जवान गिर गया। कांस्टेबल गिरिराज को पैर फिसलने से सिर में मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है। सलूम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में सरकारी लेक्चरर के ट्रांसफर को लेकर पिछले 5 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। लगातार सड़क जाम और प्रदर्शन के चलते ये मामला पुलिस और शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया था। हालात बिगड़ते देख शिक्षा विभाग में लेक्चरर को उसी स्कूल में डेपुटेशन पर लगाने का आश्वासन दिया। साथ ही जबरन रिलीव करने वाले कार्यवाहक प्रिंसिपल और 2 कर्मचारियों को हटाकर सलूम्बर डीईओ कार्यालय में अटैच किया गया। ये पूरा मामला लसाड़िया के कालीभीत स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल से जुड़ा है। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने कई बार सड़क जाम किया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में कुंडेरा थाने का हिस्ट्री शीटर भवानी उर्फ भानु और उसका साथी हिम्मत मीना शामिल है। दोनों लंबे समय से फरार थे और इन पर 5000 व 2000 रुपए का इनाम घोषित था। थानाधिकारी मदन लाल मीणा के अनुसार 16 दिसंबर को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एक व्यक्ति का अपहरण कर देवली के जंगलों में बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित से 2 लाख की फिरौती मांगी गई और फोन पे से पेट्रोल व अन्य खर्चों के लिए पैसे ट्रांसफर करवाए गए। अजमेर से चंडीगढ़ जा रही वंदे भारत ट्रेन में शुक्रवार को एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने यात्रियों से गाली गलौज की और पानी पीकर सीट के पास ही थूक दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिला खुद को डॉक्टर बता रही थी और गुस्से में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। सूचना मिलने पर आरपीएफ और टीटी मौके पर पहुंचे। महिला के पास वैध टिकट पाया गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए उसे दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। ये ट्रेन सुबह 6:10 बजे अजमेर से रवाना होकर अलवर से करीब 9:45 बजे आगे बढ़ी थी। राजस्थान में आमजन को आज से सुबह शाम की तेज सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी से उत्तरी हवाएं कमजोर होंगी, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सर्दी और कोहरे को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 16 और 17 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हल्का कोहरा और सर्द हवाएं चली। दिन में भी ठंड का असर बना रहा। सबसे ठंडा दिन हनुमानगढ़ में दर्ज हुआ, जहां अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फलोदी और प्रतापगढ़ को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।